एक लड़का हमेशा एक सुंदर जीवन साथी और अपना परिवार चाहता था, बिल्कुल इस युवक की तरह। देखिए, ये अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही रहा। लेकिन एक क्रिसमस की शाम, जब उसने दान किया, तब एक रहस्यमयी शक्ति उसकी इच्छा पूरी कर देती है। अब ये एक बिल्कुल अलग दुनिया में जागता है। धीरे धीरे उठते हुए वो अपने सिर को सहलाता है। उसे अजीब बेचैनी महसूस होती है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, उसके चेहरे पर गहरी उलझन छा जाती है। वो जल्दी ही समझ जाता है कि वो एक लकड़ी के पिंजरे में बंद है। एक गाड़ी उसे कहीं खींच कर ले जा रही है। चारों ओर का माहौल किसी प्राचीन काल जैसा लगता है। उसने केवल साधारण कपड़े पहने हुए हैं। वो घबरा जाता है। समझने की कोशिश करता है कि वो आखिर कहाँ आ गया है। जिस जीवन की उसने कल्पना की थी, उससे बिल्कुल अलग हकीकत उसके सामने है। उसके पास ही एक दाढ़ी वाला व्यक्ति चुपचाप बैठा है। एक और कैदी है जिसके चेहरे पर घाव के निशान हैं। चारों ओर देखकर वो सोचता है, ये जगह बिल्कुल मध्यकाल जैसी लग रही है। जिज्ञासा से वो बाहर झांकता है। वो कवच पहने सैनिकों को देखता है जो गाड़ी के साथ चल रहे हैं। वे एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो उसे समझ नहीं आती। अपरिचित भाषा और ये अजीब दुनिया देखकर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। किसी तरह वो एक दूसरी दुनिया में आ गया है। ये सब समझने की कोशिश में वो नीचे बैठ जाता है। अपने घुटनों को पकड़कर अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़े हुए एक व्यक्ति पर जाती है जो बिल्कुल हिल नहीं रहा। वो सोचता है, क्या ये व्यक्ति मर चुका है? धीरे धीरे वो हाथ बढ़ाता है और उसके कंधे को हल्का सा छूता है। धीरे से माफी मांगते हुए वो उसके कपड़े ले लेता है। थक कर वो फिर से नीचे लेट जाता है। उसे वो वादा याद आता है कि उसकी इच्छा पूरी होगी। ऊपर देखते हुए वो सोचता है, क्या उसने कभी सच में खुशी को समझा था? समय बीतता जाता है। पता नहीं कितने दिन गुजर जाते हैं। गाड़ी घने जंगलों से गुजरती रहती है। इस दौरान उसे एहसास होता है कि इस पिंजरे में मौजूद सभी लोग कैदी हैं। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि सैनिक उन्हें ले जा रहे हैं ताकि कोई उन्हें खरीद सके। आखिरकार एक दिन ताला खुलने की आवाज आती है। सभी कैदियों को बाहर निकालकर लाइन में खड़ा किया जाता है। एक गांव का मुखिया उन्हें ध्यान से देखता है और सबसे स्वस्थ व्यक्ति को चुनता है। ये देखकर उसका आत्मसम्मान आहत होता है, लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी उम्मीद भी जागती है। वो सोचता है कि शायद जल्दी ही कोई उसे चुन लेगा और उसे इस कैद से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हकीकत जल्दी ही उसकी उम्मीद तोड़ देती है। कई गांवों द्वारा ठुकराए जाने के बाद उसके चेहरे से भाव ही गायब हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति निराश हो जाएगा जब उसे बार बार अस्वीकार किया जाए। गाड़ी फिर आगे बढ़ जाती है, एक और गांव को पीछे छोड़कर। वो लकड़ी के फर्श पर लेटा हुआ सोचता है, उसकी जिंदगी यहां तक कैसे पहुंची। उसे अपनी मां की बात याद आती है, जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए। वो सोचता है, क्या अब भी जीवन का कोई अर्थ बचा है? बीते समय की यादें उसके मन में उभरने लगती हैं और उस पर भारी पड़ती हैं। वो आंखें कसकर बंद कर लेता है और सोचता है, क्या वो इस कठिनाई को सह पाएगा? उस वादे की छवि फिर से उसके मन में आती है और उसे सोचने पर मजबूर करती है। निराशा की सीमा पर पहुंचकर वो उस तथाकथित खुशी को ठुकरा देता है। लेकिन तभी उसके भीतर जीने की इच्छा फिर से जागती है। थका हुआ होने के बावजूद वो खुद को संभालता है। अचानक कोई पिंजरे के अंदर रोटी का टुकड़ा डालता है। वो ऊपर देखता है, एक दयालु महिला खड़ी है जो कैदियों को भोजन दे रही है। वो रोटी उसके हाथों में रखती है और उसके प्रति करुणा दिखाती है। उसके पास एक छोटी लड़की खड़ी है जो जिज्ञासा से उसे देख रही है। ये दृश्य देखकर वो चौंक जाता है। दृश्य बदलता है। एक शांत झोपड़ी के अंदर, घने जंगल के बीच महिला और छोटी लड़की चुपचाप बैठकर खाना खा रही हैं। लड़की धीरे धीरे खाती है और बहुत सावधानी से कटोरा पकड़े हुए है। महिला चिंतित होकर अपना हिस्सा उसकी ओर बढ़ाती है और उसे और खाने के लिए कहती है। लेकिन लड़की मना कर देती है और कहती है कि शायद कोई और भी भूखा होगा। ये सुनकर महिला भावुक हो जाती है और उसके निर्णय को स्वीकार कर लेती है। दोनों मिलकर भोजन बांटने का निर्णय लेती हैं। शांति अचानक जोरदार खटखट से टूटती है। ग्राम प्रधान दरवाजे पर आता है, आदेश देता है कि महिला को एक दास को पति बनाना होगा। हैरान उसे बताया जाता है कि तैयार हो और अगले दिन उसके साथ पहाड़ों में वापस जाना होगा।
उसके जाने के बाद तनाव कमरा भर लेता है। जैसे ही वो बच्ची को कसकर पकड़ती है, डर उस पर हावी हो जाता है, दुर्व्यवहार के खतरे को याद करके और भविष्य की अनिश्चितता को। सब कुछ होने के बावजूद महसूस करती है बच निकलना असंभव है। बच्ची को सोते हुए देखकर संकल्प करती है उसे छोड़ने नहीं देगी। लड़की के अतीत की पीड़ा की स्मृति उसके रक्षा करने के दृढ़ संकल्प को और मजबूत करती है। बच्ची की निराशा की चीखें याद आती हैं, दिल कस जाता है। लड़की को अकेले सांत्वना ढूंढते हुए ये छवि अब भी स्पष्ट है उसके दिमाग में। सोचों में खोई हुई महिला अपने कष्टप्रद अतीत पर चिंतन करती है। याद करती है कि उसके बाप ने बेच दिया था और उस आदमी ने दुर्व्यवहार किया जिससे उसे शादी करने को मजबूर किया गया था। वो क्षण उसकी पीड़ा की शुरुआत थी, लेकिन वही लड़की थी जो उसके सबसे निचले क्षण में दयालुता के साथ आई थी। जब वो आदमी पहाड़ों में गायब हो गया, दोनों अकेले रह गए एकांत केबिन में, साझा कठिनाई से बंधे हुए। उस आदमी का भाग्य दुखद था। माना जाता है कि भेड़ियों ने उसका शिकार किया था, एक नियमित शिकार के दौरान। ठीक है, आखिर कुछ अच्छा होता है। वैसे उसके गुजरने की खबर कुछ लोगों को राहत दे गई, लेकिन भविष्य में जीवित रहने के लिए गहरी निराशा भी लाई। बिना गारंटी शुदा कमाने वाले के चिंता युवा महिला के चेहरे पर भारी और मूक तरीके से छाई। उस क्रूर गांव में पति के बिना एक महिला बिल्कुल असुरक्षित रहती है, भाग्य की दया पर छोड़ दी जाती है। वर्तमान में वापस दोनों हाथ पकड़कर गांव के द्वार से गुजरती हैं, तेज धूप के नीचे। अचानक हलचल से उत्तेजित होकर छोटी लड़की किसी चमकीली चीज की ओर इशारा करती है, सड़क के बीच में। शायद सोच रही है कि चमकीला मतलब सस्ते दास। मोहित होकर एक बड़े लकड़ी के पिंजरे की तरफ इशारा करती है, कैदियों से भरा हुआ, क्षेत्र के केंद्र में रखा हुआ। महिला बच्ची के संकेत का अनुसरण करती है, गुलाम बंदियों की भयावह वास्तविकता की गवाह बनती है। दया से प्रेरित होकर दोनों धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तंग कोठरी के अंदर हमारा लड़का चौंक कर प्रतिक्रिया करता है, आते हुए जोड़े को देखकर। आंखें बड़ी कर लेता है, अनपेक्षित दृश्य से स्तब्ध। पुराने अपमान गूंजते हैं, बची हुई आत्मसम्मान को और क्षरित करते हुए। लगातार अस्वीकृति का भूत उसे मजबूर करता है अपनी तुच्छता के भार के नीचे सिमट जाए। लेकिन यह कष्टप्रद भ्रम कट जाता है उस युवा महिला की कोमल और एकाग्र दृष्टि से। उसके सामने खड़ी है, उसके चेहरे पर गर्मजोशी है, जो वो सुकून लाती है जो उसने कभी महसूस नहीं किया। बिना पूर्वाग्रह या घृणा के वो गरम रोटी प्रदान करती है मोटी लोहे की सलाखों के पार। ये सरल कार्य क्रूर वातावरण में शांति बिखेरता है। जवाब देने से पहले ही स्थानीय लोग आकर बाधित कर देते हैं, क्षण को तोड़कर पिंजरे से ध्यान हटा लेते हैं। मुखिया महिला को घर वापस जाने का आदेश देता है और स्थिति संभाल लेता है। वो आज्ञा मानती है और धीरे बच्ची के साथ चली जाती है, जो एक आखिरी बार हमारे लड़के की तरफ देखती है। रोटी को कसकर पकड़े हुए लड़का उन्हें चुपचाप जाते हुए देखता है और फिर भूख से पिंजरे के अंदर उसे खा जाता है। कुछ देर बाद सैनिक आते हैं और उसे बिना किसी रस्म के बाहर खींच ले जाते हैं। उसे घास पर फेंक देते हैं, अब भी भूख और अपमान से अभिभूत। पहरेदार इकट्ठा होते हैं जब ग्राम प्रधान स्थानीय भाषा में प्रक्रिया की घोषणा करता है। एक सैनिक उनका हाथ पकड़ता है और एक खंजर से गहरा काट देता है। खून एक अजीब चमड़े के दस्तावेज पर गिरने लगता है, उसके सामने रखा हुआ। चर्मपत्र तीव्र नीली रोशनी से चमकता है, उसे गहराई से चौंका देता है। थका हुआ और भ्रमित, ये इस जादुई दुनिया की प्रकृति पर सवाल उठाता है। एक सैनिक कहता है कि हमारे लड़के में मन है, जिस वजह से बूढ़ा आदमी उसे चुनता है। गला साफ करने के बाद अनुष्ठान खत्म होता है। अनुबंध गांव के मुखिया को सौंप दिया जाता है, समझौता पक्का हो जाता है। सैनिक चले जाते हैं, उसे जमीन पर घुटने टेके हुए छोड़कर। एक बोरी आपूर्ति अस्थायी मुआवजे के तौर पर फेंकी जाती है।